वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें बता रखा है ए एंड बी वर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 1st April 2024 they admit C as a partner of the following terms। तो देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है ए और बी की 3:1 है। 1 अप्रैल 2024 को सी को एडमिट किया गया है एज अ पार्टनर बिजनेस में और कुछ टर्म्स मेंशन है यहाँ पे जिसको आपको ध्यान में रखना है। और साथ के साथ बैलेंस शीट बता रखी है, आपको ओल्ड बैलेंस शीट बता रखी है जिसमें लायबिलिटी और एसेट साइड आपको आइटम बता रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री करनी है, लेजर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये तीनों चीजें बनानी है, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट। किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि अब न्यू पार्टनर आया है बिजनेस में तो ये सब चीजें होंगी। अब किस तरीके से होंगी आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या हम इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट करेंगे। देन हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो होगी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट जो कि गेन और लॉसेज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। इसके बाद है न्यू पार्टनर ब्रिंगिंग इन कैपिटल एंड गुडविल। जो न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल आए इसकी जर्नल एंट्री होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करेंगे। और ए बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इनको हम क्या करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या करेंगे डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या गुडविल के अमाउंट को। इसके बाद है विड्रॉल ऑफ गुडविल, पार्टनर टेकिंग आउट हाफ ऑफ द प्रीमियम। तो क्वेश्चन मेंशन था कि पार्टनर जो है हाफ ऑफ द प्रीमियम क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी भी हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो इन 5 चीज की जर्नल एंट्रीज होगी। और साथ के साथ प्रिपेयर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और लास्ट में हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल बैलेंस शीट। तो ये सब चीजें मैंने जो आपको यहाँ पे बताई यही सब चीजें हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बच्चों जर्नल एंट्री से। जो ये मैंने जर्नल एंट्री लिखी है ना, सबसे पहले हम ये बनाएंगे, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे देन हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करेंगे। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले बच्चों जो भी हमें क्वेश्चन में टर्म्स गिवन थी ना, इसी टर्म्स के बेसिस पे हमें क्या करनी है, हमें अपनी जर्नल एंट्री करनी होगी। तो पहली जर्नल एंट्री में हम क्या यूज करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इंक्रीज इन वैल्यू। जिन जर्नल एंट्री में इंक्रीज हुई थी ना वैल्यू एसेट की, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें बता रखा था लैंड एंड बिल्डिंग का। क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है लैंड एंड बिल्डिंग का, कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%। तो लैंड एंड बिल्डिंग 15% से इंक्रीज हुई है। तो 3,30,000 की बुक वैल्यू है, 15% कैलकुलेट करेंगे 49,500 रुपीज होगा। अब क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई है तो एन इंक्रीज इन द एसेट इज अ गेन, सो द एसेट अकाउंट इज डेबिट एंड द गेन इज क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एक तरीके से एसेट है, एसेट इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये हम किस साइड मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सेम इसी तरीके से एक्योर्ड कमीशन हमें मेंशन है 11,000 रुपीज। एक्योर्ड कमीशन की भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है ना बच्चों, अगर आप देखेंगे आपके पॉइंट्स में तो एफ में आपको गिवन है दैट 11,000 इज टू बी रिसीव एज कमीशन हेंस टू बी अकाउंटेड फॉर। तो ये 11,000 एक तरीके से एक्योर्ड कमीशन है। जो ये क्या होते हैं, ये एक एसेट होती है, मनी टू बी रिसीव्ड विच इज ऑल्सो अ गेन। तो ये भी एक तरीके से गेन है बिजनेस के लिए, फर्म के लिए। द एसेट अकाउंट इज डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट। तो ये गेन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और एसेट अकाउंट जो है एक्योर्ड कमीशन, इसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक्योर्ड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में अमाउंट जो डेबिट होगा 49,500 का होगा, एक्योर्ड कमीशन में जो अमाउंट डेबिट होगा वो 11,000 का होगा, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगा वो 60,500 रुपीज का होगा। तो यहाँ पे पहली जर्नल एंट्री बच्चों हमने कर ली है। अब करेंगे सेकंड जर्नल एंट्री जो कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट पे बेस है, जिसमें इंक्लूड होगा डिक्रीज इन वैल्यू एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब जिसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है एसेट की, एक तो वो रिकॉर्ड करना है, और इंक्रीज अगर वैल्यू हुई है लायबिलिटी की तो वो भी आपको इसी में रिकॉर्ड करना है। तो चलिए देखते हैं कौन से आइटम जाएंगे यहाँ पे। तो स्टॉक सबसे पहले आपको मेंशन है, आपको आपके एडजस्टमेंट में स्टॉक मेंशन है, स्टॉक डिक्रीज हुआ है 7% से। तो 7% अगर स्टॉक डिक्रीज हुआ है बच्चों तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1,80,000 का आप 7% कैलकुलेट करेंगे तो ये 12,600 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे मेंशन है आपको क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको स्टॉक का मेंशन है कि स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर
टू बी रिड्यूस बाय 7 and 5%। तो स्टॉक की जो बुक वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, वो है 1,80,000, जिसका आप 7% कैलकुलेट करेंगे तो ये 12,600 रुपीज आएगा। और मशीनरी जो डिक्रीज हुई है वो 5% से डिक्रीज हुई है, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है, मशीनरी की वैल्यू 2 लाख है, इसका 5% करेंगे तो 10,000 से डिक्रीज हुई है। अब क्या हुआ है, डिक्रीज इन दी एसेट इज अ लॉस। अब एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है तो एक तरीके से लॉस है, तो सो द एसेट अकाउंट आर क्रेडिटेड एंड द लॉस इज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या होगा, एसेट अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये आप स्टॉक और मशीनरी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट होगा और ये स्टॉक और मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो ये भी बच्चों लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है, तो 5% बता रखा है डेटर पे, डेटर 2 लाख रुपीज की है, तो 5% कितना होगा डेटर का, 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो इसको भी आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको अनफोर्सीन लायबिलिटी बता रखी है, अनफोर्सीन लायबिलिटी 15,000 की आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारी क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी इससे, तो इसको भी आप क्रेडिट करेंगे। तो ये सब बिजनेस के लिए लॉस है जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी एंड फिक्सचर अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू अनफोर्सीन लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट फिल कर रखा है। स्टॉक का जो अमाउंट है बच्चों 12,600 है, क्योंकि 1,80,000 का 7% कैलकुलेट करेंगे तो 12,600 रुपीज आएगा। मशीनरी और फिक्सचर जो है वो 2 लाख रुपीज का 5% कैलकुलेट करना है तो 10,000 आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 2 लाख का 5% कैलकुलेट करना है, ये भी 10,000 आएगा। अनफोर्सीन लायबिलिटी 15,000 की गिवन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट होगा वो 47,600 रुपीज का अमाउंट होगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपने लॉस और इंक्रीज मतलब डिक्रीज इन वैल्यू और इंक्रीज इन लायबिलिटी की अमाउंट भी कैलकुलेट कर ली है और जनरल एंट्री कर दी है। अब क्या होगा बच्चों, अब अगली जो जनरल एंट्री होगी वो होगी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का हमें कैसे पता चलेगा, जो मैंने आपको गेन वाली सबसे पहली एंट्री कराई है उसमें आप टोटल कीजिएगा, और जो मैंने आपको लॉस वाली एंट्री नंबर 2 कराई है उसका टोटल कीजिएगा। तो गेन की एंट्री का टोटल है 60,500 और जो लॉस वाली एंट्री है उसका टोटल है 47,600। ये 60,500 वो अमाउंट है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड किया है, और ये एंट्री नंबर 2 का अमाउंट देख रहे हैं ना 47,600, ये वो अमाउंट है जो वैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड किया है। तो आप 60,500 में से जब 47,600 माइनस करेंगे तो 12,900 का क्या होगा, 12,900 का क्या है, हमें प्रॉफिट है। अब 12,900 का प्रॉफिट है, अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है, दिस प्रॉफिट बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर। तो ये प्रॉफिट जो है ये ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करेगा, तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,900 से डेबिट करेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट को बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो 12,900 का मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो 9,675 आएगा, और 12,900 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो ये आपका 3,225 रुपीज आएगा। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया बच्चों, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री नंबर 3 में हमारी कंप्लीट हो गई। अब एंट्री नंबर 4 क्या है, जो एडमिशन हुआ सी पार्टनर का, न्यू पार्टनर का जो बिजनेस फर्म में एडमिट हुआ है, तो वो क्या लेके आया है, वो कैपिटल लेके आया है, प्रीमियम लेके आया है। तो इसकी सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो टोटल कैपिटल वो 1 लाख रुपीज के लेके आया, प्रीमियम जो कैश में लेके आया वो 50,000 रुपीज का है, तो टोटल अमाउंट जो कैश में आएगा वो 1,50,000 रुपीज का आएगा। नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग सी बिडिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो आई होप कि फोर्थ जनरल एंट्री में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये जनरल एंट्री इसलिए करी हमने, जो सी बिजनेस फर्म में आया है तो वो कैपिटल और क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो इससे हमारा कैश इंक्रीज हो गया, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करा। टू सी कैपिटल अकाउंट से इंक्रीज हुआ है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से इंक्रीज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जनरल एंट्री होगी उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे समझिएगा। ओल्ड रेशियो में पता है 3:1 है, न्यू पार्टनर का शेयर बता रखा है 1/5, ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है। साथ के साथ जो प्रॉब्लम में हमें एक और चीज बता रखी है, द प्रॉब्लम स्टेट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना ए और बी की, वो हम सेम रहेगी। दिस मीन्स ए एंड बी शेयरिंग द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो 3:1 एंड दिस रिमेन प्रॉफिट इज व्हाट दे सैक्रिफाइस। क्योंकि यहाँ पे मेंशन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस मीन्स ए एंड बी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो, जबकि वो सेम रहेगी तो वो जो
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, मतलब कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो भी ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यही ओल्ड रेशो जो है उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। तो ओल्ड रेशो जो 3:1 है, इसी को ही आप सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो गुडविल का अमाउंट है ना, जो लेके आया है सी, गुडविल का अमाउंट लेके आया है, वो भी ए और बी जो कि ओल्ड पार्टनर है इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो मैंने बताया 3:1 ही है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम जो गुडविल का है वो 50,000 का है। ए कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, 50,000 का अमाउंट लेके आया था ना, ये मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो 37,500 ए कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और 50,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 12,500 बी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जनरल एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि इस जनरल एंट्री में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बनाएंगे क्या, अब हम करेंगे विड्रॉल ऑफ गुडविल। एक और जनरल एंट्री है, क्योंकि अब गुडविल का अमाउंट क्या है कि विड्रॉ किया गया था, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहाँ पे मेंशन क्या था क्वेश्चन में हमें, व्हेन द पार्टनर विड्रॉ कैश देयर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज एंड द कैश एंड बैंक अकाउंट डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्टनर ने क्या करा है कि पार्टनर ने कैश विड्रॉ करा है। तो पार्टनर ने जब कैश विड्रॉ किया तो उनका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, तो इसको आप डेबिट करेंगे, और कैश और बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो क्वेश्चन में मेंशन है ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज शेयर, तो 37,500 मल्टीप्लाई आप 1/2 कीजिएगा, क्योंकि यही उसका वो था, 37,500 का ही तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था। तो 37,500 का उसने हाफ अमाउंट निकाल लिया, मतलब कि उसने 18,750 रुपीज निकाल लिए हैं। सेम इसी तरीके से बी का जो शेयर था वो 12,500 का था प्रीमियम फॉर गुडविल का, इसने भी हाफ अमाउंट निकाल लिया है, मतलब कि 6,250 रुपीज इसने भी निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इनका कम हो जाएगा। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,750 ए कैपिटल अकाउंट में आएगा, बी कैपिटल अकाउंट में 6,250 आएंगे, और जो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे वो 25,000 रुपीज होंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री नंबर 6 भी बच्चों कंप्लीट हो गई है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जो भी गेन हुआ था हमें, जो मैंने आपको एंट्री नंबर 1 में बता दिया था, तो वहीं से देख के आप लिख लेंगे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाय एक्योर्ड कमीशन अकाउंट, इसे गेन हुआ था 49,500 का और 11,000 का, तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। डेबिट साइड जो भी हमें लॉस था, तो लॉस क्या था हमें, स्टॉक अकाउंट पे 12,600 का मैंने वहां पे भी कैलकुलेट करके बताया था एंट्री नंबर 2 में। टू मशीनरी एंड फिक्स्ड 10,000 की, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 के, टू अनफोर्सीन लायबिलिटी 15,000 रुपीज की। ये मैं ऑलरेडी आपको एंट्री नंबर 2 में कैलकुलेट कर चुका हूँ, करा के दिखा चुका हूँ। इसके बाद प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैंने बताया था क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 60,500 आएगा, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो 12,900 का प्रॉफिट आएगा, जो कि प्रॉफिट जो होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो 9,675 होगा, बी का जो प्रॉफिट होगा वो 3,225 होगा। ये चीज भी मैंने आपको जनरल एंट्री नंबर 3 में समझा दी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। अब हम क्या करें, तो बच्चों अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड क्या आएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात करते हैं। तो क्रेडिट साइड आपको कैपिटल इंक्रीज विद द ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपको बैलेंस शीट में गिवन है ए और बी की कैपिटल, जिसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के। इसके बाद द न्यू पार्टनर कैपिटल, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसको बाय कैश अकाउंट लिख के आप क्रेडिट साइड ही मेंशन करेंगे 1 लाख रुपीज। इसके बाद गुडविल रिसीव बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम फॉर गुडविल सी लेके आया था और जिसको हमने ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो जो उसको भी आप इस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। और लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट में ए और बी को, उसको भी आप क्रेडिट साइड ही मेंशन करेंगे। तो आई होप 4 चीजें आपको मैंने बताई। जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड आएगा, सी जो कैपिटल लेके आएगा वो क्रेडिट साइड जाएगा, प्रीमियम जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट किया था ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो भी क्रेडिट साइड जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड ही जाएगा। डेबिट साइड क्या आएगा बच्चों, डेबिट साइड आएगा सिर्फ वो अमाउंट जो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था। जो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था, मैंने आपको जनरल एंट्री में भी समझाया था, वो चीज आपको डेबिट साइड मेंशन करनी है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 4 लाख ए की कैपिटल, 2 लाख बी की कैपिटल। फिर बाय कैश अकाउंट लिख के सी की कैपिटल मेंशन है 1 लाख रुपीज। फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख के 37,500 ए में मेंशन करना है, 12,500 बी में मेंशन करना है। ये है जो प्रीमियम हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो बी और
और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया था 9675 ए में, और बी में भी 3225 रुपीज आएगा। डेबिट साइड सिर्फ जाएगा टू बैंक अकाउंट लिख के जो भी अमाउंट विड्रॉ किया था, ए ने 18,750 का विड्रॉ किया था, बी ने 6,250 का अमाउंट विड्रॉ किया था। इसके बाद टोटल करेंगे तो ए का टोटल 4,47,175 आएगा, बी का टोटल 2,15,725 आएगा और सी का टोटल 1 लाख आएगा, जिसमें से आप माइनस करेंगे जब 4,47,175 में से 18,750 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा, जिसको आप टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे, वो 4,28,425 होगा। बी में 2,09,475 होगा जब 6,250 को 2,15,725 में से माइनस करेंगे, और सी में 1 लाख आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, ये जो न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे ना, उसमें ये कैपिटल अकाउंट आपको शो करना होगा, लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट में आपको ए बी सी का ये वाला बैलेंस शो करना होगा जो अभी आपने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन किया है। तो आई होप कि कैपिटल अकाउंट में कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो अब बच्चों हम बनाएंगे अपना कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में भी समझ लेते हैं कि डेबिट साइड क्या जाएगा और क्रेडिट साइड क्या जाएगा। तो देखिए डेबिट साइड जाएगा कैश इंक्रीज विद द ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस गिवन था कैश का, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके आपको वो मेंशन करना है जो कि 40,000 का गिवन था आपको क्वेश्चन में कैश इन हैंड करके, तो 40,000 में ये अमाउंट जाएगा। सी की कैपिटल जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज की, ये अमाउंट भी जाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी लेके आया था, ये अमाउंट भी हमारा डेबिट साइड जाएगा कैश अकाउंट में। और क्रेडिट साइड क्या जाएगा, कैश डिक्रीज व्हेन द पार्टनर विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो वो अमाउंट जो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो आप सबसे पहले डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000 रुपीज, टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000 रुपीज। डेबिट साइड का टोटल 1,90,000 रुपीज आएगा जो कि मैंने आपको अभी समझाया। क्रेडिट साइड वो अमाउंट आएगा जो पार्टनर से विड्रॉ कर लिया था। तो ए ने 18,750 रुपीज का अमाउंट और बी ने 6,250 रुपीज का अमाउंट विड्रॉ कर लिया था। तो यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन होगा ना, वो 1,65,000 रुपीज का होगा। कैश अकाउंट का जो बैलेंस है जो कि कैरी डाउन हुआ है वो 1,65,000 रुपीज का है। तो इस तरीके से बच्चों कैश अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं बैलेंस शीट की बात। तो बैलेंस शीट में देखिए चेंजेस होंगे। सबसे पहले देखिए हमें ओल्ड बैलेंस शीट को आपको अपने सामने रखना होगा। तो कैश इन हैंड हमें 40,000 का गिवन था, जबकि अब की बार जो कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस आपने कैलकुलेट किया ना जस्ट अभी, जो कि आपका कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस था, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस था 1,65,000, तो वो अमाउंट मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको बुक डेट गिवन है 2 लाख रुपीज का। आपको जो बुक डेट गिवन है वो 2 लाख रुपीज का गिवन है ओल्ड बैलेंस शीट में, जिसको आप लिखेंगे, जिसमें से आप न्यू प्रोविजन जो कि हमें टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन था वो माइनस करेंगे, जो कि 10,000 का था। तो जो नेट बुक डेट होगा वो 1,90,000 का होगा। स्टॉक जो हमें 1,80,000 रुपीज के थे, इस पे भी एक एडजस्टमेंट थी, 12,600 रुपीज हमने माइनस करे थे, मतलब कि डिक्रीज हुए थे। तो 12,600 आपको माइनस करने हैं 1,80,000 में से, तो 1,67,400 आएगा। इसके बाद मशीनरी एंड फिक्सचर 2 लाख की गिवन है, हमें ओल्ड वैल्यू गिवन है, जिसमें से 10,000 रुपीज माइनस करेंगे हम, तो 1,90,000 रुपीज आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 की गिवन है, जिसमें अप्रिशिएशन था, तो प्लस करेंगे 49,500 जो कि हमने कैलकुलेट किया था, ये 3,79,500 का अमाउंट आएगा आपका एसेट साइड। और एक्योर्ड कमीशन भी आपको क्या एक न्यू एसेट है जो कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन में गिवन था 11,000 रुपीज का, इसको भी आप एसेट साइड ही मेंशन करेंगे। लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर आएगा जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 3,50,000 रुपीज आएगा। अनफोर्सीन लायबिलिटी एडजस्टमेंट में गिवन था, टर्म्स एंड कंडीशन में गिवन था, 15,000 रुपीज का अमाउंट मेंशन करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में ए बी सी की जो न्यू कैपिटल है वो आप मेंशन करेंगे, जो कि ए की 4,28,425 है, बी की 2,09,475 है, सी की 1 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बच्चों हमारी इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस channel. Thanks for watching.